हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन स्टडी क्षेत्र में आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछली कक्षाओं में दशमलव के बारे में बहुत अधिक चर्चा की थी और कुछ टॉपिक्स दशमलव के बारे में शेष रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करेंगे। देखिए दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना और भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना। ये देखिए यहाँ दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे और कोई भिन्न संख्या है तो उसे अपन दशमलव में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और फिर दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान किस प्रकार लिखा जाता है ये भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो आपका अधिक समय न लेते हुए आज की इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोई दशमलव संख्या की तो 0.6 ये एक दशमलव संख्या है, ठीक है। अपन यदि इसको लिखें 0.6, ठीक। अब देखिए इसे भिन्न में बदलना है तो इस दशमलव जो लगा है इसे आप हटाइए। दशमलव हटाएंगे तो आप हर में क्या लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके बाद एक 0 लगा लीजिए। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 6/10। दशमलव की कोई पास में जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव हटा तो 1 लगा, बाद में एक अंक था, उसके बाद अपन ने एक 0 लगा दिया हर में, ठीक। तो ये 6/10। अब आप देखिए 6/10 किसी एक संख्या से अर्थात किसी एक पहाड़े से कट रहे हैं। जी हाँ, 2 की टेबल में 6 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। 2 की टेबल को 3 बार बोले तो 6 आते हैं और 2 की टेबल को 5 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं, ठीक है। तो 3/5 अर्थात 0.6 की भिन्न क्या होगी 3/5। इस प्रकार कुछ अपन और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। देखिए 2.5 अपन 2.5 को क्या करेंगे भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो आप लिखेंगे 2.5 बटा लगाएंगे तो आप इस दशमलव को अपन हटाएंगे तो इसकी जगह हर में लिखेंगे 1। अब आपको देखना है कि दशमलव के बाद अंक कितना है 1, तो यहाँ पे एक 0 पास में लगा देना है। अब अपन इसको किस रूप में लिखेंगे, साधारण अपन कह सकते हैं 25/10। अपन अब दशमलव साथ में नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव को हटाया तभी तो अपन ने 10 लिखा है, ठीक। अब देखिए ये अंश और हर दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं तो काट दीजिए। 5 की टेबल में 25 भी है और 10 भी है। 5 की टेबल को 5 बार बोले तो 25 आते हैं और 5 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं। तो 5/2 2.5 का भिन्न रूप क्या होगा 5/2। इस प्रकार अपन और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए 1.728 ये क्या है दशमलव संख्या है और अपने को बोल दिया जाए इस दशमलव संख्या को आपको क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे पहले 1.728 बट्टी। अब अपन इस दशमलव को क्या करेंगे हटाएंगे, यहां से रिमूव करेंगे तो दशमलव की जगह हर में क्या लिखेंगे 1। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद दाईं और कितने अंक है 1 2 3, तो अपन इनके हर में 3 0 लगा देंगे 1 के पास, ये 1000। तो अपन अब इसको किस रूप में लिखेंगे 1728 बट्टा 1000। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो संख्या है अंश और हर ये किसी संख्या से कटती है तो आपको काटनी है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अपन यदि बात करें 2 का भाग इसी में जाएगा, 8 है यहाँ पे 0 है, 2 का भाग जाएगा तो अपन 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 8 बार, फिर एक शेष बचा 12 6 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार 864। अब 2 का भाग 1000 में आ जाएंगे तो 500 बार, यहाँ लिखेंगे 500। अब देखिए ये संख्याएं फिर 2 से विभाजित हो रही है तो इन्हें आगे और विभाजित करना है जब तक विभाजित होती है। पहले जाएगा 4 बार भाग 2 का, फिर जाएगा 3 बार और फिर जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार। फिर 2 का भाग अपन 500 में देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 250, आधा हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो। अब देखिए फिर 2 से ये संख्या विभाजित हो रही है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, तो देखिए 2 का भाग देते हैं। पहले गया 2 बार, फिर देखिए 32 में गया सीधा चला गया 16 बार, ठीक। अब हर में देखिए 250 में भाग देंगे 2 का तो भाग जाएगा 125 बार। अब यहाँ 6 यहाँ 5, अब ये देखिए 2 से विभाजित नहीं हो रहे तो ये इनका अंतिम रूप होगा 216/125, अर्थात अपन कहें 1.728 का भिन्न रूप होगा वो 216/125 होगा। इस प्रकार अपन दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए।
42.57। ठीक है, अब देखिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 42.5 और 7 और बट्टा दशमलव को क्या करेंगे, हटाएंगे तो दशमलव की जगह हर में आ जाएगा 1। ठीक, अब दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अर्थात अपन यहाँ लिखेंगे 4257 बट्टा 100। बात समझ में आई आपके? क्यों, ये देखिए यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये होगी, लेकिन ये नहीं होगी, तो एक संख्या विभाजित होगी तो अपन इनके काट नहीं सकते हैं। अर्थात इनका अंतिम रूप यही होगा 42.57 का यदि भिन्न रूप कहें तो 4257 बट्टे 100। ठीक है, इस प्रकार यदि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है तो आप सीख गए हैं। अब यदि भिन्न संख्याएं दे दी जाए तो उन्हें दशमलव में किस प्रकार बदला जाता है ये सीखेंगे अपन। अब अपन सेकंड टॉपिक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं भिन्न संख्याओं को दशमलव। मान लीजिए कोई भिन्न दे दी जाए 1/4। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि ये एक भिन्न है और आपको क्या करना है, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होता है कि हर का भाग अंश में देना होता है। तो यहाँ पे हर है 4 और भाग लगाना है 1 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले भाग नहीं जा रहा है तो अपन 0 दशमलव लगा दे और यहाँ पे आ जाएंगे 10। ठीक है, अब 4 की टेबल को कितनी बार बोला है, 4 की टेबल में 10 नहीं आ रहे तो 4 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 8 आते हैं। ठीक है, ये 2 बार भाग गया। अब देखिए 10 में से 8 घटा दीजिए 2 दशमलव है, यहाँ पे अपन 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपने को देखना है कि 4 की टेबल में क्या 20 आ रहे हैं। हाँ, 4 की टेबल को 5 बार बोलते हैं तो 20 आते हैं। ठीक है, अब ये तो भाग हो गया पूरा। अर्थात ये जो भिन्न थी इसे अपन लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, 1/4 को अपन दशमलव रूप में 0.25। यदि मान लीजिए अपन सबसे पहले अपन ने बात की थी दशमलव संख्या को भिन्न में बदल, मान लीजिए अपने को दशमलव संख्या दे रखी हो 0. यही सेम मान लेते हैं। ठीक है, 0.25 वाली ये संख्या दे रखी है और अपने को बदलना है भिन्न में, तो 0.25 अपन बट्टे इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ आएगा 1 और बाद में 2 अंक है तो यहाँ लगाएंगे 100। ठीक है, देखिए 2 अंक थे तो 2 जीरो लगा दिए। अब अपन इसको लिख सकते हैं 25/100, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप देखिए 25 की टेबल को बोला जाए तो 25 एकम 25 और 25 की टेबल को 4 बार बोलते हैं तो 100 आते। अर्थात लास्ट में क्या आया 1/4 और अपन ने शुरुआत भी 1/4 से की थी। इस प्रकार यदि कोई भिन्न दी जाती है तो दशमलव में बदलना है और दशमलव दिए जाता है तो भिन्न में बदल दे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण है 3/4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसे दशमलव में बदलेंगे और ये एक भिन्न है, अंश बटार के रूप में लिखा है तो अपन 4 का भाग किस में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे। तो देखिए 4 की टेबल में 3 नहीं आ रहे हैं तो अपन सबसे पहले यहाँ 0 दशमलव लगा के यहाँ पे अंक 0 लगा देंगे तो ये हो गए 30। ठीक है, अब देखिए 4 की टेबल को कितनी बार बोला जाए कि 30 आ जाए, लेकिन 30 नहीं आ रहे तो इससे कम 4 की टेबल को अपन 7 बार बोलें तो 30 से कम आते हैं 28। ठीक है, अब शेष कितने रह गए, 30 में से 28 गए, यहाँ पे 2 दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे अपन 0 रख सकते हैं, ये हो गए 20। अब 4 की टेबल में 20 आते हैं कितनी बार, 4 की टेबल को 5 बार बोलते हैं तो अर्थात क्या आया 0.75। 0.75 किसका है, 3/4 का। अब यदि आप चाहते हैं कि इस दशमलव संख्या को अपन वापस भिन्न में लिखें तो अपने को क्या करना है, इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा और 2 अंक है तो आप 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 75/100 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब इनमें 25 का भाग जा रहा है, 25 की टेबल को 3 बार बोलते हैं तो 75 आते हैं और 25 की टेबल को 4 बार बोलते हैं तो 100 आते हैं। 3/4 और सबसे पहले ही 3/4 थी, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, चौदह बट्टे 5 ये एक भिन्न है और अपने को दशमलव में बदलना है तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, हर का भाग अंश में देना है, 5 का भाग लगाना है 14 में तो जा रहा है सीधा से, यहाँ दिख रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार भाग गया। अब 14 में से 10 घटा दीजिए, 4 बच गए। अब 5 की टेबल में 4 नहीं आ रहे हैं, दशमलव लगा लीजिए और यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ हो गए 40 और 5 की टेबल में 40 आते हैं
5 की टेबल को 8 बार बोलते हैं तब, ठीक है। 5 8 40 होते हैं, तो 2.8 कितना उत्तर आया 2.8, अर्थात 14/5 को यदि दशमलव में लिखना है तो 2.8 लिखेंगे। अब यदि 2.8 को वापस आपको बदलना है तो यहाँ से हटाइए दशमलव को, 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10, तो अपन लिख सकते हैं 28/10। और यहाँ देखें तो दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, 2 की टेबल को अपन 14 बार बोलते हैं तो 28 आते हैं, और 2 की टेबल को 5 बार बोलते हैं तो 10, 14/5। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले 14/5 था। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी कि भिन्न संख्या को दशमलव में किस प्रकार बदला जाता है। अब अपन बात करें दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप। देखिए संख्याओं का विस्तारित रूप, सामान्य संख्याओं का विस्तारित रूप होता है, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप होता है स्थानीय मान। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें किसी संख्या का विस्तारित रूप का, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यहां लिखा है सामान्य मैंने पहले लिया है, दशमलव संख्या नहीं ली यहाँ पे, देखिए ठीक है 4545। अब यदि इसका विस्तारित रूप करना कहे तो अपने को देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 क्या है 1000 है तो आप 4 को 1000 लिखिए, ये 4000। इकाई दाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा यानी 100 है तो 500। फिर इकाई दाई, दाई का मतलब 10, तो 10 गुणा 4 करते तो 40 होते, तो यहाँ 40 लिखिए। फिर ये इकाई है 5, इकाई का गुणा 1 से, 5 का गुणा 1 से 5, तो देखिए 4540 और ये 5, ये इनका क्या है विस्तारित रूप है। अब यदि अपन इसको इस प्रकार लिखें 4000, फिर लिखें 500, फिर लिखें 40 और फिर लिखें 5। अब यदि अपन इनको ऐड करें तो देखिए 5 4 5 और 4, 4545, यही संख्या सेम आई है, ठीक। तो ये तो होता है सामान्य संख्याओं का विस्तारित रूप करना। अब यदि मान लो अपन जिसकी बात कर रहे हैं दशमलव संख्याओं की, तो दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप करेंगे तो आप ध्यान से देखना किस प्रकार करेंगे, आपको यदि नहीं आता है तो आप सीख जाओगे। यदि यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूं 324.1, तो यदि मैं इनका यदि पहले करूंगा विस्तारित रूप तो इस प्रकार कर सकते हैं 3 गुणा 100, तो भी 300 होता है, 3 गुणा 100 प्लस 2 इकाई दाई के अंक पे है तो 2 गुणा किससे करेंगे 10 से करेंगे, दाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, तो 2 गुणा 10। अब देखिए 4 क्या है इकाई का अंक है तो प्लस 4 गुणा 1, 4 को 4 ही रखने के लिए अपन 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए प्लस, अब है 1 का यहाँ पे देखिए आप दशमलव के दाईं और जो प्रथम स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है दशांश बोला जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे 1 गुणा 1/10। बात समझ में आ गई आपकी, 1 गुणा 1/10, ये यहाँ पे बट्टा है ध्यान रखना, 1 गुणा 1/10। कुछ और संख्या ले लेते हैं यदि आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है तो। अब की बार बड़ी संख्या लेते हैं। अब देखिए 46.765 है, अपने को इनका स्थानीय मान नहीं विस्तारित रूप करना है, तो अपन सबसे पहले इन पूर्ण संख्याओं का करें तो इकाई दाही, तो 4 गुणा क्या लिखेंगे अपन 10 लिख सकते हैं, फिर प्लस निशान लगाइए। अब 6 क्या है इकाई का है, तो 6 गुणा क्या लिखेंगे, इकाई को सेम रखने के लिए 6 को 6 ही रखने के लिए 1 से गुणा करते हैं, तो इकाई का मतलब 1, 6 गुणा 1। अब लगाएंगे प्लस, अब नंबर किसका है दशमलव के बाद दाईं ओर के प्रथम अंक का अर्थात दशांश का है, तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 1 गुणा 7/10। क्या लिखेंगे 1 गुणा 7/10, 1 का गुणा 7 से होगा तो 7/10 ही लिखा जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। प्लस अब क्या है, अब यदि 1 गुणा 7/10 लिखें और यदि आप यहां अपन 1 को हटा के इस 7 को अपन यहां रखें और 1 को यहां रखें तो बात कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। अब यदि यह 6 है तो अपन इसको क्या लिखेंगे 6 गुणा, ये क्या है दशांश के बाद शतांश है तो 1/100, क्या लिखेंगे 1/100 प्लस, ठीक। अब ये देखिए शतांश के बाद सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मतलब क्या होता है 1000वां भाग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 1/1000। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, ये इनका विस्तारित रूप है कि 4 गुणा 10 या 40 और 6 का गुणा 1 से हुआ 6, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब दशमलव संख्याओं का देखिए 7 गुणा 1/10, 10 क्यों आया। अब यदि अपन इसको इस प्रकार लिखें कि 4 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 7/10 प्लस 6/100 प्लस 5/1000, बात एक ही है। देखिए किस प्रकार लिखा कि 7 का गुणा 1 से होगा
तो 7 और 7/10 प्लस 6 का गुणा 1 से होगा 6, 6 बट्टे यहाँ पे 100 है, फिर प्लस 5 का गुणा 1 से होगा 5 और बट्टे में 1000 है। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि और भी कंफ्यूजन है तो एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। (32.45) ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपन यदि 3 का कहें तो 3 गुणा कितना करेंगे 10 करेंगे, क्योंकि दाई का अंक है और ये इकाई का है, तो प्लस 2 गुणा 1 करेंगे। इकाई का मतलब 1, 2 गुणा 1 2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है दशांश है, तो अपन क्या करेंगे 4 गुणा 1/10 प्लस 5 क्या है शतांश, तो क्या करेंगे 5 गुणा 1/100, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब यदि 4 गुणा, इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4/10 प्लस 5 गुणा 1 5 और बट्टे में 100, ठीक है, छोटे रूप में। तो दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की। सबसे पहले आपको देखिए मान की बात करें तो 2 प्रकार के मान, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। देखिए स्थानीय मान को पैलेस वैल्यू बोला जाता है और जातीय मान को फेस वैल्यू बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान और जातीय मान। यदि मान लीजिए कोई संख्या दे दी हो 4 2 5 6 4256 और इसमें पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है उस संख्या का स्थान क्या है, इकाई पे है, दाई पे है, सैकड़ा या हजार पे। यहाँ पे देखिए 5 किस स्थान पे, दाई पे है, तो 5 गुणा 10 5 का स्थानीय मान यहाँ 50 है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आपके। यदि पूछ ले 4 का स्थानीय मान कितना है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 किस स्थान पे, हजार के स्थान पे है, तो अपन क्या करेंगे 4 गुणा 1000, तो कितना आएगा 4000। बात समझ में आ गई। यदि पूछे 2 का स्थानीय मान, 2 किस स्थान पे, इकाई दाई सैकड़ा, 2 सैकड़ा के स्थान पे अर्थात 100 के स्थान पे, तो 2 गुणा 100 बराबर 200। फिर यदि बचा कौन सा अंक है, ये इकाई का, 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 का किस स्थान पे है, इकाई पे, इकाई का मतलब यहाँ 1 है, 6 गुणा 6 ये 6। तो इस प्रकार ये तो हो गया स्थानीय मान, ठीक है। साधारण संख्या है अर्थात पूर्ण संख्या दे रखी है उनका स्थानीय मान। अब मान लीजिए यदि अपने को स्थानीय मान न पूछ के प्रश्न में पूछ लिया जाए जातीय मान, तो अपन किस प्रकार करेंगे। देखिए जातीय मान का मतलब क्या है, फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या है, जो इसकी शक्ल है संख्या की वही। अब हमेशा ध्यान रखना है जातीय मान हमेशा किसी अंक का वही अंक होता है, ठीक है। अब यदि आपको पूछ लिया जाता है 2 का जातीय मान अर्थात FV मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो वही 2 का यदि फेस वैल्यू पूछे तो 2 ही होगा, ठीक। और यदि 6 का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू पूछे तो 6 ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जातीय मान वही अंक होगा जो अंक है। यदि 4 का यदि जातीय मान पूछे तो 4 ही होगा, और यदि 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4000 होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जातीय मान और स्थानीय मान। अब अपन बात करें कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान किस प्रकार निकाला जाता है। अपने को बात तो वैसे दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की करनी थी, लेकिन हमेशा ध्यान आपको यह भी होना चाहिए कि साधारण संख्याएं दे रखी हो उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, कोई जातीय मान भी पूछ ले तो इन बातों का भी ध्यान रहना चाहिए आपको। अब यदि मान लीजिए आपके पास कोई सवाल आपको दे दे 2420 में 2 के स्थानीय मान का योग बताओ। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का कोई सवाल है कि 2420 में 2 के स्थानीय मान का योग बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होता है कि 2 कितने हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ मतलब दाई के स्थान पे भी है और हजार के स्थान पे भी है। तो सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 2 गुणा 1000 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2000,
ठीक है। अब देखिए इकाई और दाई के स्थान पे भी 2 है, तो 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो इनका यदि जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 2020, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 2020। कैसे कि 2 के स्थानीय मान का योग, दो बार है यहाँ पे, एक तो दाई के स्थान पे है और एक हजार के स्थान पे। सबसे पहले अपने 2 गुणा 1000 किया तो 2000, और फिर इकाई दाई, 2 दाई के स्थान पे 2 गुणा 10 किया तो कितना आया 20। अब 2000 और 20 को जोड़ा तो 2020, तो इसका उत्तर होगा 2020। इस प्रकार भी कोई सवाल आ जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब अपन बात करते हैं दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की, कि दशमलव संख्या दी गई है और उसका स्थानीय मान किस प्रकार निकाला जाता है। मान लीजिए एक आपके पास ये प्रश्न है 42.5 में आपको क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। तो आप किस प्रकार करोगे, सबसे पहले तो आप इन पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान निकालोगे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4 गुणा 10 बराबर 40। फिर आप निकालोगे 2 का, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2 गुणा 1 बराबर 2, ये होगा। फिर बारी आएगी दशमलव के बाद 5 की, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं तो स्थानीय मान हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 था, 4 के बाद एक अंक था तो अपन ने एक जीरो लगा दिया, 40 इसका स्थानीय मान। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक होता तो 2 के पीछे जीरो लगा देते, वो स्थानीय मान। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस 5 का यदि निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पे यदि कहें 5 का अपने को यदि स्थानीय मान निकालना है तो अपन किस प्रकार निकालेंगे, 5/10 कितना लिखेंगे 5/10 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 1 और फिर अंक कितना है 1, तो अपन ने लगा दिया 0। अब इसको यदि लिखना होता है तो किस प्रकार लिखते हैं, तो आपको इस 5 की जगह क्या लिखना है, 5 0 है यहाँ पे आप 5 लिखिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक, उसके बाद 1 है, 1 का मतलब यहाँ दशमलव है और ये 0.5 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बड़े एग्जांपल, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। 72.368 का अपने को क्या ज्ञात करना है, स्थानीय मान, पहले वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए यदि अपने को 7 का स्थानीय मान कोई पूछता है तो अपन क्या कहेंगे 70 है। कितना है 70, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे अंक होता है उतने अपन जीरो लगाते हैं दशमलव के पहले यदि पूर्ण संख्या है तो। ठीक है, अब 2 का पूछते हैं तो 2 ही होगा अंतिम अंक का। अब यदि देखिए 3 का स्थानीय मान पूछे तो अपन 3 का स्थानीय मान पूछेंगे तो अपन बताएंगे 0.3, कितना बताएंगे 0.3 बताएंगे। अब देखिए 6 का पूछता है तो अपन क्या बताएंगे 0.03। कैसे बताएंगे कि दशमलव, यहाँ पे देखिए जो अब जिस अंक का पूछा जाता है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 6 लिखना है, 6 का स्थानीय मान जिस अंक का पूछा जाता है, यदि 6 का पूछा है तो इससे पहले अंक देखो कितने हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 दशमलव से पहले 0 लगा दो ताकि संख्याएं देखने में अच्छी लगे यहाँ पे। ठीक, अब जो संख्या पूछी है आपको, यहाँ 8 का पूछा है तो यहाँ पे अपन 8 से पहले संख्याएं कितनी है 2 है, तो अपन इस प्रकार 0 दशमलव तो लगानी है, फिर 2 संख्या 2, ये 0 लगा दीजिए और फिर 8, ये इसका स्थानीय मान। अब यदि इनको अपन भिन्न रूप में लिखते हैं, जैसे कि ये कौन सा है दशांश है, कितना है दशांश है, तो दशांश को किस प्रकार लिखते हैं 3/10 इस प्रकार लिखेंगे। ये क्या है शतांश, देखिए दशांश का मतलब होता है 10वां भाग, शतांश का मतलब होता है 100वां भाग, और फिर सहस्त्रांश का मतलब होता है 1000वां भाग। तो देखिए 3/10, फिर देखिए 6 क्या है किस स्थान पे शतांश पे है, तो अपन क्या लिखेंगे 6/100 इस प्रकार, और फिर 8/1000 ये इस प्रकार लिख के आप कर सकते हो। 2 टाइप है। देखिए अब यदि इस प्रकार करेंगे तो किस प्रकार करते हैं आप देखो, यहाँ पे ये 3 है तो इस 3 को यहाँ पे अपन 0 की जगह आप 3 मान लीजिए, और 1 है यहाँ पे आप दशमलव लगा दिए और 0 तो आगे लगाते हैं संख्या के आगे ताकि ठीक लगे। ये देखो 0.3 एक ही बात है। यदि अपन बट्टों में लिख के करते हैं तो बाद में बात कर रहा हूँ। यदि ये 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 कहाँ पे रखना है इस 0 की जगह, तो यहाँ 6 रख लीजिए, यहाँ 0 है तो 0 लगाइए, फिर 1 की जगह आप दशमलव मान लीजिए, ये 0.06, ये देखिए 0.06। यहाँ पे यदि 8 किस प्रकार लिखा है 8/1000 भिन्न के रूप में लिखा है, तो 8 की यहाँ पे आप 8 मानो 0 की जगह 8, फिर ये 2 0 है तो आप यहाँ 2 0 लगा दीजिए, फिर यहाँ 1 है तो दशमलव लगाइए और 0.08, ये पड़ा 0.08। इस प्रकार भी आप संख्याओं का स्थानीय मान कर सकते हैं। देखिए 2 आपको रूल्स बताए, आप दोनों रूल्स से कर सकते हैं, और भी आपको एग्जांपल समझाएंगे ताकि आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए स्थानीय मान।
यहाँ देखिए 35.68। यहाँ पूछा जाए 3 का 10, होता क्या है कि जब यहाँ पूर्ण संख्याओं का पूछा जाता है, जिस संख्या का कहते हैं ना उससे अपन दाईं ओर एक जीरो लगाते हैं। कि 3 का पूछा है तो अपन यहाँ पे 30, एक अंक बाद है तो जीरो लगा देते हैं। 5 का पूछा अकेला अंक है तो 5, ठीक। अब यदि दशमलव संख्याओं का पूछते हैं तो होता क्या है, उससे पहले यहाँ तो दाईं ओर जाते हैं अपन पूर्ण संख्या में, दशमलव संख्या में क्या होता है बाईं ओर जाते हैं जो संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 है किस रूप में, 6 रूप कौन सा है 6 का, दशमलव के बाद दशांश के रूप में है 6, तो अपन 6 को बट्टा 10 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक 6 बट्टा 10। अब 8 को अपन किस रूप में लिखेंगे, 8 बट्टा 100 के रूप में। क्यों है, क्योंकि 8 क्या है सहस्त्रांश है। अब देखिए ये 6 है ना, इस 6 को आप इस जीरो की जगह मान लीजिए 6, एक को क्या मानना है दशमलव और इससे पहले लगा दिए जीरो, तो 0.6 क्या है इसका स्थानीय मान है, ठीक। अब यदि 8 का पूछा जाता है तो 8 को क्या करना है, 8/100 क्यों लिखा, अपन ने अभी सीखा था कि भिन्न को किस प्रकार, दशमलव संख्या को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, इसी प्रकार है। देखो 8 के बटे में 100 क्यों लिखे, यहाँ दशमलव हटाएं 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, इस प्रकार, ठीक। अब इस 8 को क्या करें, इस जीरो की जगह रखिए, तो ये लो जीरो की जगह रख लिए। यहाँ पे क्या है जीरो है तो यहाँ जीरो, ये 1 का मतलब यहाँ पे दशमलव लगाना है और जीरो, 0.08 इसका स्थानीय मान। यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और अंक आ जाते हैं, 3 आ जाए तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, 3 किस स्थान पे, सहस्त्रांश का मतलब क्या होता है 1000, 3/1000 है। अब कहाँ रखना है 3 को, यहाँ, तो 3 को यहाँ रख लीजिए, इससे पहले 0 फिर 0 है फिर 0, 1 की जगह दशमलव या 0 अपन लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या 0.003 भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार संख्या का स्थानीय मान लिखा जाता है, ठीक है। आप कहते हैं तो एक और अपन एग्जाम्पल ले लें ताकि आपके कभी भी समस्या नहीं आए दशमलव की संख्याओं में स्थानीय मान निकालने में। 75.268 यदि इनका स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार करेंगे। देखिए स्थानीय मान बहुत ही आसान होता है, आपने पिछले 2-3 एग्जाम्पल में देखा है। यहाँ देखिए हमेशा क्या होता है, जब पूर्ण संख्या में अपन दाईं ओर की संख्या के पीछे जीरो लगाते हैं और इनमें क्या करते हैं बाईं ओर की संख्या के पहले, ठीक। अब यहाँ पे यदि 7 का पूछते हैं तो अपन को स्थानीय मान आपको पूछते हैं तो आप इसके पीछे 1 आएंगे तो आप कहोगे 7 के पीछे 1 0 70 इसका स्थानीय मान। 5 का पूछा जाए तो कहोगे 5 का यहाँ 5 है, क्यों, क्योंकि ये अकेला अंक है, 5 गुणा 1 होगा तो 5 आएगा। अब यदि देखिए यहाँ इस 6 का पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, 6 उससे पहले अंक है 1 तो लगा दो 0 और दशमलव से पहले 0 लगा दो, ये इसका स्थानीय मान। बात समझ में आ गई। आपको 2 रूप से स्थानीय मान निकालने सिखाया है। अब यदि पूछा जाए 2 का तो आप अब सीधा लिख दीजिए 2, क्या लिखना है 2 से पहले लगा दीजिए दशमलव क्योंकि दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव से पहले अपन 0 तो अपने मन मर्जी से लगा रहे थे तो ये 0.2 इसका स्थानीय मान है, ताकि संख्या अच्छी दिखे, दशमलव से पहले आसानी से अपने को दिखे 0.2 लिखा है। अब यदि 8 का पूछा जाए तो 8 से पहले संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं हैं, तो अपन सबसे पहले 8 के पास 2 0 लगा लेते हैं, ये 2 0 लग गए। उससे पहले दशमलव है और दशमलव से पहले तो अपन 0 अपने हिसाब से ही लगा रहे हैं, ये 0। अब यदि इनको अपन भिन्न में लिख के फिर करते हैं तो किस प्रकार, 2 किस स्थान पे है, दशांश पे, तो 2/10, फिर 6 किस स्थान पे है, शतांश पे, तो 6/100, और 8 किस स्थान पे है, सहस्त्रांश पे, तो 8/1000। पहले तो इस प्रकार लिखते हैं, फिर इनको अपन बदलते हैं दशमलव में। अब देख लीजिए इस 2 को इस 0 की जगह आप रख लीजिए 2, फिर 1 को क्या करना है दशमलव बना लीजिए और यहाँ पे 0.2। अब यहाँ पे 6 यहाँ रखेंगे इस 0 के स्थान पे तो यहाँ आ जाएगा 6, इससे पहले क्या है 0 तो यहाँ लगाएंगे 0, 1 की जगह क्या लगाना है दशमलव और दशमलव से पहले 0 अपन लगा रहे थे 0.6। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल सेम ही आएगा, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप जो आपको समझ आए उससे आप करिए। यहाँ देखिए 8 अपने इस 0 की जगह रखेंगे, ये लो 8, इससे पहले 2 0 है तो अपन यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, ठीक। 1 है तो यहाँ दशमलव और ये 0.08 0.08। देखिए संख्या का स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और सामान्य संख्याओं का स्थानीय मान आप निकालना सीख गए होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। देखिए यदि आपको दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना आप यदि सीख गए हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे और आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।